परीक्षित भागवत जी के 6वें अध्याय में पहुंच गए। सुखदेव स्वामी ने कहा, हे परीक्षित, अब मैं इस कथा को पूरा करने के लिए जा रहा हूं, तुम्हें कहीं भय तो नहीं लग रहा, तुम्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा। परीक्षित की आंख में आंसू आ गए और कहा, गुरुदेव, आज मैं समझ पाया हूं कि जिंदगी एक मिट्टी का खिलौना है जिसको एक न एक दिन नष्ट होना है। गवा दो तो मोल कुछ भी नहीं, कर लो प्रयोग तो सोना ही सोना है। आज मैं समझ चुका हूं कि जिंदगी जो है वो सद्गुण के साथ में जीते हुए भगवान के लिए समर्पित करने के लिए है। हे प्रभु, आज तक्षक मेरे सामने भी चल करके आ जाए तो भी मैं भयभीत नहीं होऊंगा, क्योंकि समझ चुका हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ जो कभी मरती गलती नहीं है। हे गुरुदेव, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। उसी समय नेत्र बंद किए, आकाश से दुंदुभिया घंटे और घड़ियाले की आवाज़ हो रही थी और उसी समय भगवान का दिव्य विमान चल करके आया। इसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है, उसी विमान में भगवान सुखदेव मुनि, राजा परीक्षित और भगवान नारायण तीनों के तीनों भगवत यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री श्री राधे श्री राधे। आगे की कथा सूत जी ने सुनाई का यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमर्तस्तवंत दिव्य स्तवई। विधाता ब्रह्मा, इंद्र और वरुण ये सब जिस ग्रंथ को वंदन प्रणाम करते हैं, सूत जी कहते हैं उसी ग्रंथ को मैं भी वंदन, सूत जी कहते हैं, हे सोनक ऋषियों, उसी को मैं प्रणाम करता हूँ। दानम दानस महात्म्यम पठादिश निबोधितम। वो व्यक्ति जीवन का बड़ा बड़भागी है जो किसी को भागवत दान में देता है। ब्राह्मम, फिर कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, पुराण मेरे गुरुजी व्यास ने बहुत बनाए। ब्राह्मम 10 सहस्राणी पादम पंचनोष्टमम श्री वैष्णवम श्रेयोविष्टा विंशति सतोष्कम। ब्रह्म पुराण में 35,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, भागवत जी में 18,000 श्लोक, नारद पुराण में 25,000 श्लोक, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक, ब्रह्मविद्या पुराण में 18,000 श्लोक, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, बराह पुराण में 24,000 श्लोक और स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक हैं। 3 महीने में कथा होती है। बामन पुराण में 10,000 श्लोक, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। सबसे पहले ब्रह्म और सबके बाद में ब्रह्मांड पुराण की रचना की। 2 मिनट में मैं संक्षिप्त सूची का वर्णन कर रहा हूं, जिसका पूरा फल 1 मिनट के लिए कथा में आप नहीं आए हैं। 2.5 मिनट की कथा संक्षिप्त सूची आपने यदि सुन ली है, भागवत का पूरा परिणाम आपकी झोली में है। आयोजक परिवार के साथ आप सब जरूर बैठिएगा। मैं घड़ी लगा करके 2.5 मिनट आपसे ले रहा हूँ। जहाँ सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों को संक्षिप्त सूची में कथा सुनाई। कहा श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और इसमें 341 इसमें अध्याय हैं। महात्म्य को मिला करके 7 और 6 13 अध्याय महात्म्य के हैं और उसमें 335 जो अध्याय हैं वो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के वो अध्यायों में जिस कथा को वर्णन किया गया है वो बताई गई। पहले स्कंद की कथा में 19 अध्याय बताए गए और उसमें भगवान के 24 अवतारों की कथा का वर्णन किया गया। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं और उसमें क्रम और सद्दो मुक्ति का वर्णन किया गया। और तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं जिसमें अष्टांग साख और भक्ति योग का वर्णन किया गया। चौथे स्कंद में 31 अध्याय हैं जिसमें बहुत सी ऐसी अद्भुत कथाओं का वर्णन किया जिनको सुनते सुनते मन भरा नहीं है। ऐसी कथा ध्रुव जी महाराज की कथा, प्राचीन वरही प्रचेता, और उसी में सती माता की कथा के साथ साथ में पुरंजन उपाख्यान का जो अद्भुत ढंग से वर्णन किया गया। 5वें स्कंद में 26 अध्याय हैं जिसमें भूगोल खगोल के साथ में ऐसी तमाम कथाओं का वर्णन किया गया जो प्रियव्रत राजा की कथा से जुड़ी हुई कथाएं थीं। 26 अध्यायों के समापन में ही नरक की गति का वर्णन किया गया। उसके तत्पश्चात 19 अध्यायों में श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद का वर्णन किया गया जिसमें अजामिल उपाख्यान को लेकर के वृत्रासुर की कथा, 49 मधुगणों की कथा का वर्णन किया गया। उसके तत्पश्चात 7वें स्कंद में 15 अध्याय और उनमें प्रहलाद जी महाराज का विस्तार पूर्वक चरित्र, उसी में स्त्री मानव और गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया। उसके बाद में श्रीमद् भागवत में 8वां स्कंद जिसमें 24 अध्याय हैं। सबसे पहले स्वारोचिष मनमंत्र का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष की कथा, उसके बाद में सागर मंथन और वामन अवतार और मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन किया। उसके बाद में श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद, उसमें भी 24 अध्यायों की कथाओं का वर्णन किया गया। सबसे पहले सूर्यवंश, जिस नारायण उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से श्राद्धदेव मनु और उनके यहाँ इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु यहाँ भिक्षु, भिक्षु के यहाँ बावक और उनके वंश में आगे चल करके सगर और सगर के वंश में आगे चल करके अस्मक और उनके यहाँ दिलीप जैसे और भगीरथ, अस्मक, मूलक, एडविड, विश्व, खड़वांग, दीर्घबाहु और उनके यहाँ प्रतुश्रवा और रघु और अज महाराज दशरथ, उनके यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत और
शत्रुघ्न, ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन किया गया। उसके बाद में इसमें चंद्रवंश में भगवान प्रभु श्री कृष्ण की अवतारिक कथाओं का वर्णन किया। उसी के तत्पश्चात श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद पूरा हो गया। उसके बाद भागवत जी के 10वें स्कंद में 90 अध्याय। सबसे पहले अध्यायों में धरती माता किस प्रकार से देवताओं के पास में पहुंची उस कथा का वर्णन किया। दूसरे अध्याय में गर्भ स्तुति का वर्णन किया गया और तीसरे अध्याय में भगवान किस प्रकार से गोकुल पहुंचे। 5वें अध्याय में नंद उत्सव का वर्णन किया गया। 6वें अध्याय में पूतना के आगमन का वर्णन किया गया। 7, 8, 9 इन अध्यायों में भगवान के लिए दिया गया दान और भगवान के नाम संस्कार का वर्णन किया गया। 11, 12, 13 और 14 भगवान के नाम संस्कार के साथ कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। 20वें अध्याय में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया। 21वें अध्याय में वेणु गीत का वर्णन किया और 22 और 23 और 24 यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा और गोवर्धन भगवान की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया। 29 अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक रास पंचाध्यायी का वर्णन किया गया। 39 अध्याय से लेकर 44 अध्याय तक कंस के ऊपर भगवान ने कैसे विजय प्राप्त करी इस कथा का वर्णन किया। 45, 46, 47 अक्रूर जी के द्वारा हस्तिनापुर जाना जो आज ही आपने सुना। 45 नंबर के अध्याय में आपने ये सुना। 46, 47, 48 इसमें उद्धव की ब्रज यात्रा का वर्णन किया गया जिसमें भ्रमर गीत और उद्धव गोपी संवाद का वर्णन किया गया। 49 नंबर के अध्याय में कुब्जा के घर भगवान गए ये कथा और 51 इन अध्यायों में किस प्रकार से काले यवन को भगवान ने भस्म करवाया, मुचकुंद महाराज के ऊपर कृपा का वर्षण किया। 52 और 53 इन अध्यायों में बलराम और भगवान कृष्ण रुक्मिणी मंगल की कथा का वर्णन किया गया। 54, 55, 56 और 57 इन अध्यायों में भगवान के वकाया संपूर्ण विवाहों की कथा का वर्णन किया गया। उसके तत्पश्चात 61, 62 और 63 इन अध्यायों में भगवान की वंश वृद्धि का वर्णन किया गया। 66 नंबर के अध्याय में नृग नाम के राजा की कथा का वर्णन किया गया। नृग नाम का राजा किस प्रकार से गिरगिट बना और भगवान ने कैसे उसका उद्धार किया, ये 66 नंबर के अध्याय में इस कथा का वर्णन किया गया। उसके तत्पश्चात 70 और 71 इन अध्यायों में जरासंध को 72 और 73 इन अध्यायों तक कैसे भीम ने उसको पछाड़ा और 73 नंबर के अध्याय में 84 राजाओं को कैसे मुक्त किया इस कथा का वर्णन किया। और उस सुनिए 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 और उसके तत्पश्चात 74, 75, 76, 77 और 78 इन अध्यायों में राजसूय यज्ञ का वर्णन किया गया। 79 नंबर के इस अध्याय में किस प्रकार से प्रद्युम्न ने और वहाँ श्री द्वारका जी में रह करके किस प्रकार से उन दैत्यों के साथ में युद्ध किया जब भगवान राजसूय यज्ञ में गए थे। 80 अध्याय से लेकर के 84 अध्याय तक 4 अध्यायों में सुदामा की अद्भुत कथा का वर्णन किया गया। 85, 86 और 87 इन 3 अध्यायों में सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय पर भगवान श्री कृष्ण की कुरुक्षेत्र यात्रा का वर्णन किया गया। और उसके तत्पश्चात 87 नंबर के अध्याय में वेद स्तुति का वर्णन किया गया। 88 नंबर के अध्याय में वसुदेव जी के यज्ञ का वर्णन किया गया। और श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 90 नंबर के जो अध्याय में हैं, आज भगवान सुखदेव भगवान इतने अद्भुत प्रसन्न हो गए और ये कह दिया 90 नंबर के अध्याय में सिर्फ और सिर्फ 2-4 मिनट आप रुकेंगे और मैं मिनटों में इस कथा को पूरा कर रहा हूँ। उसमें 10वें स्कंद की फलश्रुति का वर्णन किया। उसके बाद में 11वें स्कंद में 31 अध्याय और सबसे पहले के अध्यायों में भगवान सुखदेव ने यदुवंश के संहार और उद्धार की कैसे भूमिका बनी उस कथा का वर्णन किया। दूसरे नंबर से लेकर के 5 अध्यायों तक भागवत धर्म का वर्णन किया। 6 नंबर से लेकर के 9 अध्याय तक दत्तात्रेय के गुरुओं की कथा का वर्णन किया। 15वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन किया। 22वें अध्याय में आपने अपने जीवन में जो कमाया उसका वर्णन किया। उसके बाद सिद्धियों का वर्णन किया और उसके तत्पश्चात में उसमें सत्संग महिमा का वर्णन किया गया और योग सिद्धियों के वर्णन के साथ साथ 31वें नंबर के अध्याय में भगवान दुनिया छोड़ करके कैसे चले गए इस कथा का वर्णन किया। और उसके तत्पश्चात 31 नंबर के अध्याय में भगवान का 11वां स्कंद पूरा हो गया। परीक्षित की आंख में आंसू आ गए, वही स्कंद पूरा हो गया। उसके बाद 12वें स्कंद में 13 अध्याय
13 अध्याय में सबसे पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में कौन कौन से राजा होंगे उस कथा का वर्णन किया। तीसरे और चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में कली के दोषों का वर्णन किया गया। 12वें स्कंद के 6वें अध्याय में परीक्षित के मोक्ष का वर्णन किया। 7, 8, 9 इन अध्यायों में मार्कंडेय की तपस्या और उन्होंने किस प्रकार से प्रलय दर्शन किया इस कथा का वर्णन किया। और 12वें अध्याय में ये मैं आपको संक्षिप्त सूची सुना रहा हूँ, श्लोकों की संख्या इसको सुनाया गया। और अब ये रहा 13वां अध्याय, जिसको सुन करके संपूर्ण भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये 13वां अध्याय मेरे पास में है, इसका एक बार आप दर्शन कर लीजिए। इसमें सूत जी महाराज सौन ऋषियों को कथा सुनाते सुनाते ये कहेगा, इदम भगवताम पूर्णम ब्रह्मणे नाभि पंकजे, भगवान नारायण की नाभि से निकला हुआ कमल, कमल के ऊपर ब्रह्मा। ये भागवत जी की कथा नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई है। ब्रह्मा जी ने यही कथा नारद, नारद ने व्यास और उसके बाद सुखदेव और परीक्षित के पास सर्व वेदांत सारमेद ब्रह्मत्व लक्षणम, भागवत जी में संपूर्ण वेदांत का सार है। भागवत सुनने का मतलब है संपूर्ण वेद और उपनिषदों की कथा सुन ली गई। पृष्ठ मध्याम पूर्णमाश्याम हेम सिंह समन्वितम, पूर्णमासी के दिन जो भागवत जी की कथा को दान में देते हैं केवल लेख प्रयोजनम, उनको निश्चित रूप से वैकुंठ मिलता है। तत्पश्चात कहा गया सर्व वेदांत सार में श्रीमद् भागवत मिश्यते, व्यक्ति के हजारों काम बिगड़े लेकिन उनकी भागवत की कथा न छूटे। क्यों न छूटे? कि निम्न गानाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा है, देवताओं में भगवान नारायण है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में भगवान शंकर हैं, उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण है। क्षेत्राणाम च सर्वेषाम यथा काशी अनुत्तमा, जैसे क्षेत्रों में काशी है उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवतम ध्वजा, उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवतम पुराणमूलम विद वैष्णवानां प्रियम स्मन पारमहंसम पारमहंसम एकमूलम ज्ञानम परम गीयते, जिस प्रकार से राजा के माथे पर मुकुट सुशोभित होता है उसी प्रकार से संपूर्ण पुराणों के लिए श्रीमद् भागवत एक मुकुट की तरह है, जो कि ज्ञान और वैराग्य, भक्ति, ये तीनों को देने वाला है। कस्मै येन विभासतो ये मतलो ज्ञान प्रदीप पुरातदि प्रेरणारदाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणा। देव श्री नारद के माध्यम से भी यह ग्रंथ इस धरती पर, परीक्षित राजा के माध्यम से धरती पर ग्रंथ चल करके आया। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे, एक श्लोक में सूत जी महाराज ने प्रणाम किया गया है भगवान नारायण को। और दूसरे श्लोक में इदम कृपया कस्मै व्याक्षक्षे मुमुक्षवे योगींद्राय नमस्तुभ्यम सुखाय ब्रह्म रूपिणे। हम उन भगवान सुखदेव मुनि को वंदन प्रणाम करते हैं जिन्होंने बिना खाए पिए और अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए संसार सर्वदष्टम यो विष्णुरात मोक्षदम, विष्णुरात राजा परीक्षित को सर्वदंशन से बचाने के लिए जिन्होंने अद्भुत श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाया। भवे भवे यथा भक्ति पादयुस्तव जायते, जब जब लोग भगवान सुखदेव के नाम का सहारा उच्चारण करके उनका स्मरण करके भागवत की कथा सुनेंगे, कथा कृष्ण देवेशानास्तम नो यतस् भवा, तब तब वो लोग संसार से अपने आप में मुक्त हो जाएंगे। तत्पश्चात कहा नाम संकीर्तन यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत का अद्भुत सिद्धांत है, जो लोग भगवत नाम उच्चारण करके अपने जीवन का निर्वहन करेगा, जिस प्रकार से सुरक्षित व्यक्ति, कवच पहनता हुआ व्यक्ति आग में कूद करके भी अपने आप को, इसमें तो ये लिखा है जो व्यक्ति अपने शरीर से लौनी लगा लेता है और आग में गिर जाता है वो जलने से बच जाता है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की चद्र ओढ़ के जो लोग भव सागर की आग में कूद पड़े हैं, भागवत की लौनी उन लोगों को भी रक्षा कर डालेगी। इस प्रकार से नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। योगेंद्राय नमस्तुभ्यम सुखाय ब्रह्म रूपिणे। मैं लाख लाख बार भगवान सुखदेव प्रभु को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा के द्वारा इस कथा का रसास्वादन हमने किया। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणष्टादश्याम परम संहितायाम भैया सख्याद्वास्कंदे पुराण संख्यादान महात्मवर्णम नाम त्रयोदशोऽध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मैंने ये 13वें अध्याय की कथा, ये श्रीमद् भागवत के 13वें अध्याय की कथा, ये पन्ना ये मैंने पलट के रख दिया। इस बात में मुझे प्रसन्नता है कि मैंने अंतिम श्लोक तक इस व्यासपीठ से कथा का गायन किया है।